मेरा नाम है पंकज। हम और आप इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। बोल रहे हैं कि एक क्लासरूम में 4 दोस्त हैं जो कि ए बी सी और डी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जिसको आप 7.8 फिगर में देख सकते हो। ये रहा। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली। बोल रहे हैं कि 2 दोस्त हैं, चंपा और चमेली, वो क्लास में घूमते हुए आते हैं और इन बात को ऑब्जर्व करते हैं और उसके कुछ समय के बाद चंपा asked चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD जो ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो बेसिकली स्क्वायर के फॉर्मेशन में बैठे हुए हैं। चमेली डिसएग्रीज। चमेली बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। देखो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले तो मैं A से B को मिला देता हूँ। तो मैंने A से B को मिला दिया, फिर मैं B से C को मिला देता हूँ, ठीक है। फिर मैं C से किसको मिला दूंगा, D को मिला दूंगा, और फिर मैं D से किसको मिला दूंगा, A को मिला दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें एक स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ABCD इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो तुम क्या करोगे, अगर ये स्क्वायर हुआ है ना, जैसा क्वेश्चन में अगर दे रखा है क्या ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हुआ तो एक चीज़ ध्यान रखो कि इसके जो साइड्स हैं ये सभी साइड्स इक्वल आएंगे। अगर ये स्क्वायर हुआ तो इसके सभी साइड्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। साथ में तुम इसका क्या करोगे, डायगोनल्स फाइंड आउट करोगे और डायगोनल्स को फाइंड आउट करके देखोगे कि क्या ये जो डायगोनल्स आ रहे हैं ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये 2 चीज़ें तुम्हें देखना है, ठीक है। एक तो इनके साइड्स और दूसरा डायगोनल्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले ABCD हमें लिखना होगा। तो A अगर बात करें तो देखो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले A देखो, तो A x में कितना है 3 और y में कितना है, तो y में देखो तो 4। तो 3,4। तो यहाँ पे वैल्यू लिखनी होगी A की 3,4, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। वैसे ही देखो, वैसे हमें b की वैल्यू को देखना होगा। b यहाँ पे है तो x में देखो, x में कितना है 6 है, और y में देखोगे तो y में ये कितना है, तो y में ये 7 है। तो 6,7। वैसे ही अब c की वैल्यू को चेक करो, तो c यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे 9 है और y एक्सिस पे चेक करोगे तो 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,4। वैसे ही d फाइंड आउट करो, तो d देखो, d इस वाले पॉइंट पे, तो x में कितना है 6 और y में चेक करोगे तो कितना है 1, यानी 6,1। अब देखो ABCD की हमने वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, लिख लिया। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं AB, ठीक है ना। A से B के डिस्टेंस को, फिर B से C के डिस्टेंस को, फिर C से D के डिस्टेंस को, और फिर D से A निकाल लो या A से D निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइड में। तो AB निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। तो उसी का यूज करना है, x2 माइनस x1। अब देखो AB निकाल रहे हो तो x2 कितना हो जाएगा 6 और x1 कितना हो जाएगा 3। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 7 माइनस 4, y1 की वैल्यू है स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइंड आउट करो, तो 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, प्लस में 7 में से 4 को माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √18 आ जाएगा। अब √18 को जब ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करो तुम, तो AB निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो मैं यहाँ पे BC निकालता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पे। तो BC निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1। तो यहाँ पे BC निकालना है, तो C की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। तो 9 माइनस
और x1 इस बार क्या हो जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखो 9 में से 6 को माइनस करो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 में से 4 माइनस 7 है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और माइनस 3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये भी कितना आ गया √18, इसको भी ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। तो हमने ए बी और बी सी को फाइंड आउट कर लिया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 3√2, बी सी की भी वैल्यू आ गई है 3√2। अब हमें सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। तो फाइंड आउट करने वाले हैं सी डी की वैल्यू को। तो सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस बार देखो सी डी है ना, तो डी की जो वैल्यू होगी वो x2 हो जाएगी, यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 9 को माइनस करो, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 9 आ गया, तो कितना आ गया √18। इसको भी ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है डी ए की वैल्यू को। तो डी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो डी ए निकालोगे, सेम फॉर्मूला, ठीक है। ए डी या डी ए कुछ भी निकाल सकते, तो डी ए निकाल रहा हूँ मैं। तो डी हो जाएगा x1 और y1, और ए हो जाएगा x2 और y2। तो x2 यानी कितना हो गया 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 1 करोगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया √9 प्लस में √9, यानी ये भी आ गया 18, और इसको भी ब्रेक करोगे तो कितना आ गया 3√2। देखो हर एक कंडीशन में जो इसकी वैल्यू यानी कि डिस्टेंस निकल कर के आई है वो कितनी आई है 3√2 आई है। तो 3√2 आई है, इसका मतलब सभी जो साइड्स हैं वो सभी साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल्स हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से सी की वैल्यू को निकालेंगे। तो ए जो होगा वो x1 और y1 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 y2। वैसे ही फिर बी डी के भी डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो डायगोनल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो ए सी निकालना है इस पर, ठीक है। वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो x2 हो जाएगी। तो x2 यानी कि 9 माइनस, और x1 क्या हो जाएगा a की वैल्यू, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 भी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 यानी कितना हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 4 यानी कि 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 0 यानी कि 36 ही आएगा, √36। और 36 को ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 6 या 36, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। वैसे ही अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो वी डी की वैल्यू को निकालते हैं, बी डी। अब देखो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा d की वैल्यू। तो d कितना है, तो 6 माइनस, और x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा b की वैल्यू, तो 6 माइनस 6 हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और प्लस में 7 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इसको भी ऐड करोगे तो √36 आ गया, इसको निकाल दोगे तो 6 आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि जो डायगोनल्स हमने फाइंड आउट किया, डायगोनल्स कितना आ गया, दोनों ही, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया, ठीक है। तो डायगोनल्स 6 6 आ गए, और सभी साइड्स क्या आ गए, तुम्हारे इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो चंपा है,
चंपा क्या है, बिल्कुल सही है कि उसने जो बताया कि जो ABCD पोजीशंस पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बेसिकली एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मेशन तब होगा जब सभी साइड्स इक्वल हो और जो उसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करोगे तो उनकी भी वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कहेंगे कि ABCD जो होगा वो क्या होगा, तो तुम्हारा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कौन सही है, तो यहाँ पर चंपा सही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ABCD is a square. ABCD is a square. आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।